Hello, good morning students. How are you? I hope that you all are fine at your home. My dear students, today in our lecture number 22, we start the new chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Once again, you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel, and this video is dedicated for class 8, both sections, competition and non-competition. So today we start our new chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Fiber and its types. What are the fibers? A very thin thread-like strands for which cloth is made is called a fiber. A very thin, बहुत ही बारीक सा, थ्रेड लाइक, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि धागा है, बट वो रियल में एक धागा नहीं है. थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड. और आप नोट करना, आप कभी भी ना घर पर या कहीं भी हैं तो आप एक धागा लेना, थ्रेड कोई भी, और उसे हल्का सा स्ट्रेच करना, आप देखना वो टूट जाएगा. अब उस टूटे हुए पार्ट में आप देखना बिल्कुल बारीक बारीक से आपको रेसे से दिखाई देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से. दे आर द फाइबर्स, दे आर द फाइबर्स, वो फाइबर हैं बेटा. और फाइबर्स विवियनेटिंग करके हम उन्हें यार्न बनाते हैं. उसके बाद इन दोनों प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हम फैब्रिक जो कि कपड़ा जो हम डालते हैं, हम उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे. फाइबर से क्या बनाएंगे, यार्न से फैब्रिक. सो ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड from which cloth is made is called a fiber. Now types of the fiber. Fiber are of two types, natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber and synthetic fiber. Dear students, हमने पहले भी पढ़ा है इनके बारे में, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. नेचुरल फाइबर मीन्स द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त हों, दे आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर, उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं. सिंथेटिक फाइबर मीन्स द फाइबर विच आर मेड बाय मैन मेड और मेड बाय मैन इन द इंडस्ट्रीज, दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. चलिए देखते हैं, ये आप कंप्लीट हो चुका फाइबर्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ फाइबर. थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स हैं जिनसे कपड़ा बनता है. विच क्लॉथ इज मेड आर कॉल्ड फाइबर्स, एंड फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हों, उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, cotton, flax, jute, wool and silk, they all are the natural fibers. Cotton, flax and jute, they are the plant fibers. बेटा कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स भी प्लांट से, जूट भी प्लांट से. वूल एंड सिल्क, दे आर द एनिमल फाइबर. वूल कहाँ से मिलेगा हमें, एनिमल से, और सिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल से. सो नेचुरल फाइबर में भी टू टाइप्स के हम बोल सकते हैं उन्हें, कि प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स में कॉटन, फ्लैक्स, जूट, और एनिमल फाइबर में वूल एंड सिल्क. पिक्चर में देखिए, आपको यहाँ कॉटन है, ये वूल, यहाँ आपको सिल्क मिलेगा. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर, इसे हम सेरिकल्चर भी बोलते हैं. नेक्स्ट, पोलीमराइजेशन. व्हाट इज द पोलीमराइजेशन? सबसे पहले देखेंगे हम कि पॉलीमर है क्या. ये टर्म जो हमने अभी पढ़ा, पोलीमराइजेशन, ये पॉलीमर से ही बना है. तो पॉलीमर के बारे में देखते हैं. पोली मीन्स होता है मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट. जब बहुत सारी यूनिट मिल जाएं, 1, 2, 3, 4, जब एक साथ काफ़ी सारी यूनिट मिलें,
देन दे आर कॉल्ड द पॉलीमर, तब हम उन्हें पॉलीमर बोलते हैं। ए पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल formed by the combination of a large number of small molecules। पॉलीमर क्या है? एक वेरी बिग मॉलिक्यूल है, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल्स है। जो कैसे बना है? जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना है। दिस इज कॉल्ड ए पॉलीमर। इसके नाम से ही पता लग जाएगा, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। जब काफ़ी सारे यूनिट एक साथ जुड़ जाएं, दे आर कॉल्ड द पॉलीमर, दे आर कॉल्ड पॉलीमर। ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। बेटा रिपीटिंग यूनिट से मीन्स है कि वो यूनिट एक के बाद एक रिपीट होते चले जाएंगे, चाहे वो सेम है। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये फिर ए कंपाउंड, फिर ए कंपाउंड, अब ये एक साथ जुड़े हैं, पहले ए आया फिर बाद में फिर ए, तो ये रिपीट हुए हैं, रिपीटिंग यूनिट्स इसे बोलेंगे हम। ठीक है, ये पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। तो हमसे पूछे कि पॉलीमर किन से बना है, तो हमारा आंसर होगा पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स। पॉलीमर किससे बना है? मोनोमर्स से। द प्रोसेस इन विच स्मॉल मोनोमर लिंक टूगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। कि वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स जो हैं वो लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, और एक लंबी चेन बना दें। क्या बना देंगे? लंबी चेन। और लंबी चेन का नाम क्या? उसका पॉलीमर। इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और बिल्कुल सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम स्मॉल यूनिट मोनोमर्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कि मोनोमर से कंबाइन होकर पॉलीमर का बनना ही पॉलीमराइजेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। यस बेटा ध्यान से देखना है इसमें आप, कि पॉलीमर जो हैं उसमें टू टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर से हमारा क्या मीन्स है? देखिए एक यूनिट ये है, एक ये, देयर आर द 4 यूनिट। यहाँ पर 4 यूनिट हैं और वो एक दूसरे के साथ ऐड हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐड हैं, लेकिन नोट कीजिए वो एक लाइन में ऐड है। सपोज कीजिए कि हमने एक क्लास में अपनी रो बनाई और हर बच्चा, एक सिंगल रो बनाई हमने, और हर बच्चा जो है वो ऐड है किसके साथ? अपने से नेक्स्ट बच्चे के साथ। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। 1 2 3 4 यूनिट है और वो एक लाइन के साथ ऐड है, एक दूसरे से एक सिंगल लाइन में ऐड है, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। अब है क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब आप नीचे वाले को देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर द 8 यूनिट। यहाँ पर यूनिट कितनी है? 8। ये 1 जो है वो 2 के साथ ऐड है, ठीक है, 2 3 के साथ ऐड है, लेकिन आप देखिए कि 1 5 के साथ भी ऐड है, 2 6 के साथ ऐड है, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ और 3 के साथ भी ऐड है। तो एक दूसरे से साइड में भी ऐड है, साइड वाइज भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। देखिए जो लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर थे वो एक सिंगल लाइन में ऐड थे, उसमें ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन क्रॉस लिंक में क्या है बेटा? उसमें ब्रांचिंग है, साइड वाइज ब्रांचिंग है। तो ये डिफरेंस है। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हैं स्ट्रक्चर के। अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड बोलें तो 2 टाइप्स के पॉलीमर होंगे, लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर पॉलीमर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? दीज आर आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये डिफाइन किया था कि मैन मेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। मैन मेड मीन्स कि वी आर नॉट
ऑब्टेन दीज फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम इन्हें किसी प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते, हम इन्हें बनाते हैं। कौन बनाता है इन्हें? ह्यूमन बीइंग। कौन बनाता है? इंसान इन्हें बनाता है। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री या फैक्ट्री है वहाँ पर इन्हें बनाया जाता है। इसलिए इन्हें मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन किए जाएंगे किससे? प्राप्त किए जाएंगे किससे? केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल्स का केमिकल ट्रीटमेंट करके। अब बेटा ये पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? देखो हम थोड़ा सा पेट्रोकेमिकल के बारे में जान लें पहले। हमने पेट्रोल सुना है सभी ने, डीजल भी सुना है, केरोसिन ऑयल भी सुना है, वैक्स वगैरह, वो सभी चीज़ें हमारे लिए अभी अननोन नहीं है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ये हमें मिले कहाँ से? हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। अब उस पेट्रोलियम को इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, रिफाइनरी बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। रिफाइनरी में लेके गए तो वहाँ उनसे हम अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग, केरोसिन ऑयल अलग, और बाकी जो सब्सटेंस बचा, जो रॉ मटेरियल बचा है, रेजिड्यू जो बचा है पीछे, इन सब को प्राप्त करने के बाद, पेट्रोल अलग निकालने के बाद, ठीक है, डीजल अलग निकालने के बाद, तो जो रेजिड्यू बच गया उसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? पेट्रोकेमिकल्स। कि जो पेट्रोलियम का जो वेस्ट है, जब पेट्रोलियम से जो केमिकल्स वी ऑब्टेन द केमिकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम, दे आर कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल्स। अब जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनसे हम क्या ऑब्टेन करेंगे? वी ऑब्टेन सिंथेटिक फाइबर फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स के उसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Rayon, polyester, nylon, they are the common example of synthetic fiber. Next, rayon. Rayon is obtained from chemical treatment of wood pulp, so it is a semi-synthetic fiber. देखिए फर्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन किया था वो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फाइबर की हेल्प से हमने एक सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन किया था। अब उसमें नेचुरल सब्सटेंस क्या है? वुड पल्प। क्या है? वुड पल्प। वुड पल्प होता है बेटा छाल, जो प्लांट्स वगैरह की छाल है ना, उसे हम वुड पल्प बोलते हैं। सो इसीलिए रेयोन एक सिंथेटिक फाइबर है, बट ये एक सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि हम इसमें नेचुरल जो वुड पल्प है वो यूज करते हैं, इसलिए हम इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। रेयोन रिजेंबल सिल्क। रेयोन सिल्क के जैसा होगा इन द अपीयरेंस। उसको हम अगर टच करते हैं तब भी हमें सिल्क की अपीयरेंस आएगी, हम उसे दूर से देखते हैं तब भी हमें सिल्क की अपीयरेंस उसमें दिखाई देगी। टेक्सचर फील करने में वैसा ही, एंड साइन, और उसमें चमक भी सिल्क जैसी होगी। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो हमारा एक आंसर है ये कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो किस सिंथेटिक फाइबर को बोला जाता है? सो आवर आंसर इज रेयॉन। आवर आंसर इज रेयॉन। रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज दैट इज ब्रोकन डाउन एंड देन रिफॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। हम रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। क्यों? कि रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ये सेलुलोज से बनता है, दैट इज ब्रोकन डाउन। हम इसे ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और फिर से बना सकते हैं, इसलिए इसे रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं। इट इज चीपर दैन नेचुरल सिल्क। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि नेचुरल सिल्क के जैसा है, बट नेचुरल सिल्क से सस्ता है। नेक्स्ट, हाउ इज रेयॉन प्रोड्यूस्ड? कि चलिए हमने पढ़ा कि रेयॉन अच्छा है, नेचुरल फाइबर, सेमी नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं कि सिल्क जैसा दिखाई देगा। तो हम इसे बनाएंगे कैसे? स्टार्ट करते हैं। वुड पल्प इज डिजोल्ड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एक एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें हम वुड पल्प जो छाल थी वो उसमें रहेगा। बेटा मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। वुड पल्प की बजाय हम अगर कॉटन का यूज करें और उसे अमोनियम, कंसनट्रेटेड अमोनिया और कॉपर कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डिजोल्व करेंगे तो वो ना उसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब
हम उसमें से निकाल लेंगे डिजोल्व फॉर्म को और किसी सिलेंडर में फिल कर देंगे, या हमने अपना एक्सपेरिमेंट में यूज किया है कि सिरिंज को और नीडल को, उसकी हेल्प से मैं आपको ये इजीली समझा पाऊंगा कि कैसे हम रेयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अभी इसमें देख लीजिए एक बार, वुड पल्प इज डिजोल्व इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। जो वुड पल्प है वो डिजोल्व हो जाता है किसमें, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन का मीन्स होता है बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर। हम जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ आप डिटेल में एल्कलाइन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ पाएंगे। टू फॉर्म स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कस, जब हम वो डिजोल्व हो जाएगा तो देखिए एक तो लिक्विड होता है पानी, लेकिन एक होता है शहद जैसे, हनी जैसा, तो उसे हम विस्कस लिक्विड बोल देते हैं। ठीक है। गाढ़ा, विस्कस इज फोर्स टू पास थ्रू ए टिनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर। हम एक मेटल सिलेंडर का यूज करते हैं जिसमें एक सिलेंडर की तरह होगा, जिसमें कि नीचे जो साइव है, नीचे की फॉर्मेशन वो साई लाइक होगी, छलनी जैसी। जैसे कि मैंने उसमें हमारा जो विस्कस लिक्विड था वो फिल किया और ऊपर से प्रेशर किया तो बिल्कुल बारीक बारीक से रेसे से निकल के आएंगे, और जैसे ही वो नीचे सल्फ्यूरिक एसिड में डिप होंगे वो रेसे, दे विल बी फॉर्म द रेयन फाइबर, वो रेयन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। विस्कस इज फोर्स टू पास थ्रू ए टिनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर इन टू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए उसने बोल भी दिया कि टू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन ए सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयन इज फॉर्म्ड। तो सिल्क जैसा ही थ्रेड रेयन का हमें मिल जाएगा। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम जो विस्कस लिक्विड मिला उसे एक सिलेंडर में फिल कर लेंगे जो नीचे से एक छलनी जैसा है, और जैसे हम प्रेशर देंगे तो छलनी में से जो है वो विस्कस लिक्विड वो नीचे गिरेगा, और वो नीचे हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं। जो वो सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आते हैं जैसे ही वो रेसे, देन दे विल बी कन्वर्ट इनटू सिल्क लाइक थ्रेड कॉल्ड रेयन। Next, it is also called a viscous rayon. The liquid obtained from pine tree is called as viscous and it is luster. Luster means इसमें चमक होगी, due to which it is also called viscous rayon and artificial silk. इसीलिए हम इसे viscous rayon और या artificial silk बोल देते हैं। चलिए अब एक वीडियो देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम क्लियरली से समझ पाएंगे। Making a rayon or artificial silk production, we will need a basic copper carbonate for this experiment. The substance forms by copper sulfate and baking soda by reacting with each other. Take a beaker and pour into about 4 grams of basic copper carbonate. Copper carbonate has a greenish tint. Next, we need a concentrated solution of ammonia. Here I have approximately 40 milliliters of 25% ammonia solution. Now I will pour this ammonia solution to the copper carbonate. This forms a complex compound of copper which has a bright blue color. However, copper carbonate doesn't entirely react with ammonia, and a little residue remains at the bottom of the cup. Let's pour the liquid into the other beaker for the solution to become clear. Now we have a copper compound complex, which has a very interesting properties. This solution can dissolve cotton wool. To do this, I am taking about a gram of the cotton wool and begin to add it slowly to the copper complex solution. The wool is highly soluble and forms so-called viscose, which is the raw material for the production of artificial silk. After the wool has been dissolved, the liquid, which was in the cup, has become quite thick. To obtain the artificial silk, prepare 1 molar solution of a sulfuric acid. Next, we fill the syringe with a few millimeters of viscose. Feed the needle and slowly inject a stream of viscose into the acid solution. At the same time, we can observe an interesting effect. When viscose contacts with sulfuric acid, the cellulose from the solution begins to polymerize. Sulfuric acid reacts with complex compound of copper and dissolves it. Thick blue fibers of rayon are formed.
Now, properties of rayon. What are the properties of rayon? It is versatile fiber and widely used. ये आपको काफ़ी सारी जगह जो है वो मिलेगा और वाइडली इसका काफ़ी सारे इसके यूज हैं. इट हैज़ कंफर्ट प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टीज़. बेटा ये कंफर्ट भी है, सिल्क जैसा. सिल्क काफ़ी कंफर्ट होता है, तो ये भी काफ़ी कंफर्ट है. दे कैन बी इजली डाइड एज पर आवर नीड्स. हम उसे मनचाहा कलर दे सकते हैं, जैसा हमारा मन में आए वो कलर हम उसमें डाल सकते हैं. रेड कलर, ऑरेंज, ग्रीन, येलो एट्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट, इट इज सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट. स्मूथ भी है, कूल भी है, कंफर्टेबल भी है, हाईली एब्जॉर्बेंट भी है. दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट. ये बॉडी हीट को इंसुलेट नहीं होने देगा. देयरफॉर इट इज यूज्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो हम इसे इजिली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ काफ़ी गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, वहाँ भी हम इसे यूज कर सकते हैं. इंसुलेट मीन्स कि जो हॉटनेस है बाहर से, वो अंदर बॉडी को, जो बाहर की हॉटनेस है वो अंदर नहीं आ पाएगी और बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट, यूजेज ऑफ रेयन. अब देखिए हमने इसे बनाया है और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो अब इसके यूज भी देख लेते हैं कि यूज क्या है, क्यों बनाया हमने इसे. रेयन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथिंग. बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स होता है कपड़ा उद्योग. फॉर मेकिंग क्लोथिंग लाइक साड़ी, ब्लाउज, ड्रेस, शॉक्स एट्सेट्रा. हम ब्लाउज वगैरह बनाते हैं, साड़ी, ड्रेस, जो बच्चों के ड्रेस हैं वो भी इनसे बनाई जाती हैं, शॉक्स, जुराबें वगैरह. रेयन मिक्स विद कॉटन टू मेक फ्रिशिंग सच एज बेडशीट. रेयन कॉटन के साथ मिक्स करके हम उसकी बेडशीट, कर्टेन्स और ब्लैंकेट बनाते हैं. रेयन मिक्सड विद वूल. जब वूल के साथ रेयन को मिला दिया जाता है, इट इज यूज टू मेक कारपेट. तो हम इससे कारपेट बनाते हैं. रेयन इज यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग. बैंडेज बनाने में और सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जरी के टाइम जो ड्रेसिंग की जाती है वो चीज़ें इससे हम बना सकते हैं. रेयन इज यूज इन टायर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड. टायर कोड से मीन्स है बेटा जो टायर के साइड वॉल होती है उन्हें हम टायर कोड बोलते हैं. तो रेयन का यूज जो हम टायर इंडस्ट्री में भी करते हैं. There are the some pictures where we use the rayon in the formation of shari, tire, cap, carpet, etc. रेयन स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट है, वाटर एब्जॉर्बिंग पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा, सॉफ्ट एंड कंफर्ट है. मेड इन वेराइटी ऑफ क्वालिटीज़ एंड वेट्स. आपको अलग अलग वेट में, अलग अलग क्वालिटी में मिलेगा. रिंकल लेस ईजली, रिंकल्स नहीं होंगे, रिंकल फ्री है. प्रोडोमिनेटली ड्राई क्लीन ओनली. हम इसे मोस्टली ड्राई क्लीन ही कराते हैं वैसे ईजली. बर्न्स एट हाई टेम्परेचर. लेकिन देखिए जब टेम्परेचर हाई होगा सो दे कैन बर्न ईजली. रेयन लॉस 30 to 50% ऑफ स्ट्रेंथ वैन वेट. और जब रेयन जो वो गीला होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो वो 30 से 50% कम हो जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, it's the end of our today's topic. Thank you so much.